मना किया ना आपको ये बदतमीजी करने से हमसे। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? अनुराग जी, ये सारा काम होने में कम से कम 1.5 से 2 घंटा जाएगा। अगर आप दोनों को कुछ काम हो तो आप वो कर लीजिए। अच्छा सुनो ना नारद, तुम एक काम करो ना, सबसे पहले सारे काम छोड़ के कोरट जाओ और उस शेखर है ना उसको उठवाओ। अरे हट जाओ, नहीं तो तुम्ही को दाग देंगे यहाँ पे। बस बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हम ऋषि जी को हाथ लगाने की? ए, थप्पड़ मार के ना तुमने अच्छा नहीं किया है। ए बखलोला, बुकलोल करके दूर हटो वरना तुम्हें भी लगाई देंगे। ए तुम चाहो रे। विशु बाबू तुम हट जाओ यहाँ से, तुमको कुछ नहीं पता है। नहीं तो बोल दे रहे हैं अभी तुमको हम यहाँ से। अरे आराम से ही है हम यहाँ पे। तो क्या करोगे? मारोगे हमें? मारो मारो हमें। अरे तुमको पता नहीं है, तुम आज जो जिंदा हो ना, खाली हमारी बहन के वजह से जिंदा हो। खून दी थी वो तुमको, तभी तुम यहाँ खड़े हो, समझे? इतना मत दिखाओ हमको। अगर विशु जी की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो हमारी आंखें नोच लेंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बंदूक है तो तुम कुछ भी कर लोगे? अबे तुम फिर आई। आज लगता अपना टिकट कटा के आई हो। आज तुमको साला ठोक ही देते हैं। भैया देखिए देखिए देखिए, बिल्कुल आराम से ही कोर्ट कचहरी का मामला है। बात बहुत बिगड़ जाएगा भाई। ए भैया, भैया ये कोर्ट का बढ़ जाएगा। बिगड़ चुका है बात। पता नहीं पराग भैया आज क्या करने वाले हैं, हमें जाके देखना पड़ेगा। अरे सुनिए, हम अपना फोन जो है ना वो शेखर के टेबल पे छोड़ा है। आप गाड़ी निकालिए, हम अभी आते हैं। कहाँ पे वकील? ताव दिखा रहा है हमको तू। अबे तुमको नहीं पता है बे हम कौन है? अबे पराग सिंह है, विकराल सिंह के बेटे। क्या सोच के मारा था रे? हाँ? साले पराग! हट! हट! गई भैंस पानी में। उठ साला, उठ! हट! हट! छोड़ो उसे, छोड़ो। क्या कर रहे हो? क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? इसके सर पर खून सवार है।
जो खून इसकी बहन ने विशु जी को डोनेट किया था, ये वही लेने आया है। हे कानून की देवी, अपने जुबान पे ना थोड़ा लगाम दो, थोड़ा फालतू का ना इल्जाम मत लगाओ, समझी? अरे लगाम तो अपने भाई पर लगानी चाहिए तुम्हें, जो अपने हाथ में बंदूक लेकर पूरे कोर्ट में अपने बाप के नाम पर गुंडागर्दी कर रहा है। देखो, हमारे बाप को कुछ मत बोलना, नहीं तो दाग देंगे यहीं पे, तुमको बता दे रहा है। क्यों ना ले तुम्हारी फैमिली का नाम? जहां लूट मार खून खराबा, यही है ना तुम्हारा फैमिली बिजनेस? आई एम वेरी श्योर शेखर को मारने के लिए तुम्हें तुम्हारे बाबूजी ने भेजा होगा या फिर रागिनी ने। सृष्टि, स्टॉप इट प्लीज। तुम बिना कुछ सोचे समझे कैसे कुछ बोल सकती हो? देखो, रागिनी सुबह से मेरे साथ है। इनफैक्ट हम दोनों 4 दिन से एक साथ हैं और उसने पराग को कुछ नहीं बोला। और तुम एक लॉयर होके बिना किसी एविडेंस के कैसे किसी पे इल्जाम लगा सकते हो? अनुराग जी, आप इस बार रागिनी नहीं, इस बार तुम गलत हो। वाह अनुराग वाह, बंदूक हमारे ऊपर तानी गई है, किडनैप करके हमको लेके जाया जा रहा था और आप हमें लॉ सिखा रहे हैं। हाँ, अरे हमें तो ऐसा लगता है विकराल सिंह ने तुमको भी खरीद लिया। कितने में बिके हो? हाँ, उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है, और अगर भूल गए हो तो याद दिलाऊं? हाँ, मिस्टर जी हटिए, इससे तो हम निपटते हैं। अनुराग जी, शेखर पर गुस्सा करने के बजाय आप अपनी बीवी से सवाल कीजिए कि उसका भाई यहाँ क्या करने आया था। अरे वो हमारे बाबूजी को ये मुकदमे के बारे में कुछ बात करनी थी, इसलिए भेज दिए होंगे यहाँ पे। पर भाभी, पराग भैया सृष्टि जी को क्यों? देवर जी प्लीज आप इन सब से ना दूर रहिए। ये जो खेला है ना, ये आपके समझे में नहीं आएगा। क्यों विशु जी दूर रहे इन सब बातों से? जब तुम्हारे पति तुम्हारा साइड ले सकते हैं, तो विशु जी हमारी तरफ से क्यों नहीं बोल सकते? तुम्हारा पता प्रॉब्लम क्या है कि तुम्हें सब ना अपने साइडे में चाहिए। हमारा हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड, अभी शेखर भी। भाई मामला क्या है, कहाँ चल रहा है ये सब? रागिनी, रागिनी शांत हो जाओ। तुम तो किसी पे उंगली ना ही उठाओ तो बेहतर है। पहले खुद के गिरबान में झांको। दूसरे के होने वाले पति पे तुमने बंदूक तान के शादी की है। ससुरा! डोंट यू डेयर शेखर, अगर एक लफ्ज भी और बोला तो मेरे और मेरे वाइफ के रिलेशन पे उंगली उठाने वाले तुम कौन होते? बस, इनफ इज इनफ। माँ, हम विकराल सिंह के केस अगेंस्ट जरूर लड़ेंगे और किसी को अब ये ना लगे कि हम डर गए और केस पीछे ले लेंगे। इसको जो करना कर ले। ससुरा! रागिनी चलो यहां से। शेखर, तुम कमरे में चलो, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। चलो। आज ई का हो गया, मिस्टर जी ने उन कानून की देवी को छोड़कर हमारा पक्ष लिया। नहीं, ये सब अब करके ना कोई फायदा नहीं है।
आज जितना भी बड़ा बवाल हुआ हो, सबसे अच्छी बात तो ये हुई है कि मिस्टर जी को उनका फाइल नहीं मिला। अब इनके पास सिर्फ लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अनुराग जी, ये आपका फाइल अंदर ही रह गया था, सारा काम हो गया। अरे इन सब कामों में तो मैं भूल गया था। थैंक यू सो मच। मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। तुम्हारा एफिडेविट का काम लिया था तो ये रहा। अब वैसे ही विकराल सिंह के खिलाफ भी मैं केस जरूर पूरा करूंगा। ससुरा इनका काम भी हो गया और यहाँ हमारा काम बिगड़ गया। सृष्टि बहू। नमस्ते बाबूजी। जीते रहो बेटा। बहू, अब तुम्हारा प्रैक्टिस कैसा चल रहा है बेटा? अच्छा चल रहा है बाबूजी, हम थोड़ी जल्दी में हैं। बहू एक मिनट। बेटा एक बात कहना था तुमसे। वो बिशु के बीमार होने पे अम्मा ने एक मन्नत मांगा था कि जैसे ही बिशु ठीक हो जाएगा वो तुम दोनों से एक साथ नाग पंचमी का पूजा करवाएगी। अब उस मन्नत का लाज तुम्हारे हाथ में है। नहीं, हम कोनो दबाव नहीं डाल रहे तुम पे, पर अगर तुम नहीं आओगी तो मन्नत तो पूरा नहीं हो पाएगा ना। आगे तुम्हारा मर्जी। ठीक है बाबूजी, हम विशु जी के साथ आ जाएंगे। अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। नमस्ते। कैसे लोग हैं, जरा सी बात पर गुंडागर्दी पर उतर आए। जाहिल कहेंगे। अब क्या कर सकते हैं? अब तुम्हारे ससुराल वालों ने ऐसे जानवरों के साथ रिश्ता जोड़ा है तो ऐसा तो होना ही था ना। और अब तो ये खुद भी जानवर जैसे बर्ताव करते हैं। मुझे तो हैरानी है इस बात की कि तुमने इतना वक्त उस घर में एक साथ बिता कैसे लिया। इस अनुराग को तो मैं ठीक समझता था, लेकिन इसने आज साबित कर दिया है कि उनमें से ही एक है। नहीं शेखर, अनुराग जी को पूरी बात पता नहीं थी। अगर अनुराग जी को पूरी बात पता होती तो वो उनकी तरफ से कभी नहीं बोलते। आई नो हिम, ही इज अ गुड मैन। और वैसे भी हमें किसी के एक बिहेवियर की वजह से पूरे इंसान को जज नहीं करना चाहिए। बहुत हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी। तुमको नहीं पता है बे हम कौन है? ताव दिखा रहा है हमको तू। उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी औकात है। ससुरा, सरेआम हुए बेइज्जती का बदला बहुत महंगा पड़ेगा तुम सब लोगों को। ऐसा बदला लूंगा कि तुम सब चारों खाने चित हो जाओगे और सृष्टि मेरी हो जाएगी, सिर्फ मेरी। देखो ना, कल नाग पंचमी का पूजा है और हमारी दोनों बहुरियां घर में ना है। दादी, अनुराग भी और रागिनी भाभी साथ में है ना, वो वहीं पूजा कर लेंगे। वो दोनों तो कर लेंगे, पर हमरे मन्नत का हमने तो मन्नत मांगा था कि विशु और दादी आपका मन्नत जरूर पूरा होगा। हटो हटो। विशु भैया, सृष्टि जी हमारे साथ मंदिर चल रही है। खा ये कहाँ कह रहे हो तुम? सच्ची? सच्ची। आज है ना, हम सृष्टि जी से मिले थे। वो है ना, पापा से वादा किए कि वो हमारे साथ मंदिर जरूर जाएंगी। कौनो जरूरत नहीं है कहीं जाने का है, उसको जहाँ जाना है वो जाएगी। देखो, तुम्हारा तबीयत अभी ठीक नहीं हुआ है, इसलिए तुम घर से बाहर नहीं जाओगे और सिस्री के साथ तो बिल्कुल नहीं जाओगे। शायद भूल रहे हो, तुम्हारा जो हाल हुआ है ना, उसी की वजह से हुआ है। उसी से मिलने गए थे ना। बड़की, ये कहाँ फालतू का बात कर रही हो तुम?
अब जब सब कुछ ठीक होने का लक्षण दिख रहा है तो तुम फिर से वही बात कर रही हो। हमने मन्नत मांगा था कि दोनों को एक ही साथ पूजा में बिठाएंगे, और जब हमरे विश्व का तबीयत अच्छा हो रहा है तो हम अपना मन्नत जरूर पूरा करेंगे। हाँ, घर में सब लोग हमारा बात सुन ही नहीं रहे हैं। पता नहीं सबको क्या हो गया। थैंक यू दादी। ओ सॉरी। इधर आइए आप, यहां सामने आइए। रागिनी, वहाँ जो कुछ भी हुआ उसका इशू मत बनाना, बाबूजी बहुत गुस्से में। ओके, आइएगा, स्पेशल नोटा देना होगा आपको। मना किए थे ना कि कोर्ट में कोई तरह का हंगामा नहीं होना चाहिए, है? तो फिर वकील को लत्तम जूता करने का क्या मतलब था? फूटिएगा कुछ मुंह से। हम समझाने गए थे, अब समझ ही नहीं रहा था तो क्या करते? क्या करते? बाबू चलता है ना इसको अभी। गुस्सा मत कीजिए, इट्स ओके। बात को मनवाने का ना 1000 को तरीका होता है। ठाकुरायन को का खा के पैदा किए थे जी आप? अपना बेस्ट तरीका ही तो अपनाए। अब हो गया, क्या कर सकते हैं? हम समझ ही नहीं रहा था तो पूछिए ना जीजा जी से, हम झूठ थोड़ी ना बोल रहे हैं। हम नहीं मान रहा था तो धर दिए कान के नीचे। हम आजमाएं आपके ऊपर तरीका। बाबूजी आप जाने दीजिए ना प्लीज। हम आजमाएं अभी। अरे प्लीज, अरे कोर्ट में जा करके किसी को मारिएगा जी आप? अक्ल बेच खाए हैं कि फिल्म बना डाले उसका भी। और तुम रे नारद, मूछ के साथ में अकल भी मुंडवा दिए हो। कूल डाउन। पूजा का समय है, अब इस समय ऐसे गुस्से होना अच्छा नहीं है। आप प्लीज पूजा करवाइए ना। चलिए, शुभ समय है, छोड़िए ना सब। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। आप दोनों आगे आएं और गृह प्रवेश का पूजन प्रारंभ करें। दरवाजे में स्वास्तिक बना करके और भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करिए। हरि ओम मां ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। अब आप लोग इस घर में सुख पूर्वक निवास कर सकते हैं।
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुराइन, बेटा जी, आप दोनों जोड़ा से कदम रखिए घर के अंदर। चलो रागिनी, तुम्हारा नया घर देखते हैं। अरे वाह, नाइस हाउस, अच्छा घर बनाया बाप। अरे वहां क्या है, दिखाओ ना। क्या कर रहे हैं? नया घर है, कुछ नया हो जाए। ये हमारे बाबूजी का घर है। वही तो कह रहा हूं कि ये तुम्हारे बाबूजी का घर है। चलो ना, बहुत हो गया लड़ाई झगड़ा, लेट्स गो। हमें कहीं नहीं जाना, आप छोड़िए ना हमें। देखिए ये बेडरूम नहीं है, ये हॉल है, कोई देख लेगा। क्या कर रहे हैं? आ जाने दो। ऐसे कैसे आ जाने दो? छोड़िए।